लकी नाला। ये नाम आपके लिए शायद नया होगा। गुजरात के कच्छ में भारत और पाकिस्तान को बांटने वाले सर क्रीक एरिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है लकी नाला। समुद्र के पानी से भरा हुआ, ज्वार और भाटे के उतार चढ़ाव के साथ अपने स्वरूप को लगातार बदलता रहता है ये लकी नाला। चूंकि लकी नाला भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से नजदीक है, इसीलिए बीएसएफ के जवान यहाँ हमेशा गश्त करते रहते हैं। गुजरात में इलाका और कठिन हो जाता है क्योंकि कच्छ की रण है जी, दलदल है, क्रीक है, पानी है, दरिया है। तो वहाँ हम मोटर बोट से, फ्लोटिंग बीओपीज की मदद से, फुट पेट्रोलिंग की मदद से या ऑल टेरेन व्हीकल्स की मदद से पेट्रोलिंग करते, एटीवी की इसकी मदद से पेट्रोलिंग करते हैं और सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। हम लकी नाला की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए पहुंच चुके थे। थोड़ी ही देर में हमारी टीम लकी नाला में बीएसएफ के जवानों के साथ गश्त कर रही थी। हाई टाइड यानी ज्वार के समय ये पूरा इलाका पानी में डूबा रहता है, लेकिन लो टाइड के समय कहीं कहीं जमीन नजर आती है। लगातार पानी में डूबे रहने के कारण वो जमीन पूरी तरह से दलदली हो जाती है। लो टाइड के समय बीएसएफ के जवान इस दलदली जमीन पर गश्त करते हैं। हमने भी जवानों के साथ इस दलदली जमीन पर उतरने का फैसला किया। बहुत ही दलदली किस्म का इलाका है ये, तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा कई बार यहाँ पर जवानों को चलना। तो किस तरह से मैनेज करते हैं, बिकॉज अंदर धंसने का भी डर रहता होगा इसमें? जी, इसमें दलदल होने की वजह से जी, और कई बार कोई चैनल्स को अगर हम क्रॉस करना चाहें जी, तो उस चैनल को क्रॉस करने के लिए हमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और काफी शरीर का हिस्सा पानी में कीचड़ डूब जाता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इतना कीचड़ है तो क्या किसी किस्म के सांप या फिर बिच्छू या अलग अलग जहरीले कीड़े या फिर कुछ रेप्टाइल्स वगैरह भी पाए जाते हैं इस इलाके में? बहुत वाइपर, जहरीला वाइपर है और जो कि इस मिट्टी से अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेता है और पेड़ और मिट्टी जो है इनको। तो जब मूवमेंट होती है ट्रूप्स की तो क्या मूवमेंट से इधर उधर हो जाता है, फिर उस दौरान भी खतरा रहता है जवानों को? नहीं, वो खास किस्म की एक आवाज करता है 5-10 मीटर में पहुंचने पे, तो हमारे जवानों को आइडिया हो जाता है, अलर्ट हो जाते हैं और बाकी देखभाल करके चलते ही हैं। मैं देख रही थी कि काफी जो हमारे जवानों ने एक डंडा पकड़ रखा था, तो वो नापने के लिए कि कितना गहरा दलदल है वो, कि कितना तक नहीं धंसेगा पैर। चैनल्स में जब बोट को लेके और उनको पेट्रोलिंग करते हैं जी, तो उसमें पानी का आइडिया भी लगाने के लिए और जी का भी आइडिया लगाने के लिए कि मिट्टी में कितना मार्सी लैंड है या हार्ड बेड है। तो ये सर्च कर रहे हैं झाड़ियों में अंदर? जी, ये सर्च का ऑपरेशन है, तो ये बेड पूरा थोड़ा सर्च किया जाएगा। पूरा बेड सर्च होने के बाद ही फिर इस बेड को क्लियर। अगर आपको लगता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति है या वस्तु है तो इस तरह से सर्च करते हैं आप लोग इन झाड़ियों को? तो ये दो के ग्रुप्स में रहते हैं अपने जो ट्रूप्स? हाँ, ये बड़ी पेयर में होते हैं। जैसे मुझे लगता है बडी सिस्टम हर फोर्स में है कि कोई भी अकेला नहीं है, हमेशा उसकी सपोर्ट के लिए उसका बडी हमेशा उसके साथ है। तो कितना अंदाजन कितना एरिया है जहाँ पर हम इस तरह से पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग करते हैं हमारे जवान? लगभग कितने एरिया कवर करते हैं? पूरा क्रीक एरिया है, इसमें बीच बीच में बेड्स हैं जी, तो सर्टेन बेड्स को हम एट ए टाइम चेक करते हैं। तो इंदर जी, रोज की एक्टिविटी है क्या इन बेड्स को चेक करना, या फिर अगर आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति है या वस्तु है, सिर्फ तभी चेकिंग करते हैं? रेगुलर बेसिस पे रोज इस तरह की पेट्रोलिंग करते हैं आप लोग? ये हमारे रूटीन का हिस्सा है।
तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्या कीचड़ भी बढ़ता जाएगा? बिकॉज मैं देख रही हूँ पहले पैर कम धंस रहे थे मगर अब ज्यादा धंस रहे हैं पैर कीचड़ में, तो क्या ये बढ़ता जाएगा? ये चैनल में डाउनवर्ड्स जाएंगे तो कीचड़ बढ़ता जाएगा और ऊपर के बेड की तरफ जाएंगे तो हार्ड बेड मिलेगा हमें। तो हम ये नीचे चैनल की तरफ अभी जा रहे हैं तो वो कीचड़ ज्यादा है यहाँ पे। जैसे स्लिप होने का भी डर लगता है, बहुत ही ध्यान से पैर रखने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपको क्या आइडिया होता है इस एरिया में, जैसे रोज आप लोग पेट्रोलिंग करते हैं कि कहाँ कीचड़ ज्यादा होगा कम होगा, क्या एक आइडिया लगता है या फिर बड़ा अनसर्टेन है, कभी भी टाइड के हिसाब से कीचड़ कम या ज्यादा हो सकता है? पानी है वो टाइड के हिसाब से मिलेगा, लेकिन बाकी जो आप कीचड़ की इंटेंसिटी बता रहे वो हम आइडिया से देख लेते हैं। हमें मतलब वो इतनी जल्दी जल्दी नहीं बदलती होगी ना, वो जल्दी जल्दी नहीं बदलती है। इस दलदली जमीन पर कहीं कहीं गहरे गड्ढे हैं जिनमें समुद्र का खारा पानी भरा होता है। बीएसएफ के जवान उस पानी में उतरकर भी गश्त करते हैं। जवानों को पानी में गश्त करते देख हम भी पानी में उतर गए। नमन जी, आप इतने मुश्किल टेरेन में, इतने डिफिकल्ट टेरेन में, दलदली इलाके में दिन रात पेट्रोलिंग करते हैं, तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको? यहाँ से निकलने के बाद ये दलदली इलाका है पूरा, और इसमें चलने में बहुत परेशानी करनी होती है क्योंकि ये मैंग्रोव्स के छोटे छोटे नुकीले पेड़ हैं नीचे, ये पैर काट देते हैं और उससे ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ ये बांडी सांप पाया जाता है, बिच्छू भारी मात्रा में पाए जाते हैं। सांप और बिच्छू भी होते हैं, मुझे डर लग रहा है यहाँ खड़े होने में भी। पानी में तो नहीं आ जाएगा कहीं? नहीं, पानी में नहीं। जैसे ये पेड़ है, मैंग्रोव्स के पेड़ हैं, मैंग्रोव्स के पेड़ों पर लिपट जाते हैं वो, उसके नीचे या टहनियों पे लगे मिलते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर हम लोग यहाँ खड़े हैं तो इसमें से किसी टहनी पर भी लिपटा हो सकता है कोई बांडी सांप? जी बिल्कुल, कोई इससे कुछ कहा नहीं जा सकता। किस तरह से आप बचते हैं उससे, और जब भी आप चल रहे होते हैं तो किस तरह से आप किसी मैंग्रोव को क्रॉस करना होता है तो क्या किस तरह से बचते हैं उससे? ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम पेड़ों को अवॉइड करें, निकलने का थोड़ा सा उससे दूर से बनाएं। नहीं, मैंने कुछ झाड़ते हुए भी देखा, झाड़ के भी आप लोग? हाँ, सर्चिंग के टाइम पे हम थोड़ा चेक करते हैं पेड़ों को कि कुछ लगा तो नहीं है, या फिर हाँ हिला के देखते हैं। अगर सांप को और हिलाएं तो वो गिर जाता है या फिर कैसे? आप आवाज करते हैं, कैसे पता चलता है? वो एक विशेष तरीके की आवाज करता है। अगर 4-5 मीटर के इलाके में अगर होगा कहीं पे तो एक आवाज करता है जिससे हम लोग अलर्ट हो जाते हैं कि यहाँ पे ये सांप है। हम लक्की नाला की इस दलदली जमीन पर मौजूद थे, तभी हमने महसूस किया कि यहाँ पानी अचानक से बढ़ने लगा है। ये मुझे लग रहा है कि पानी बढ़ रहा है, ऊपर आ रहा है, या वाकई में पानी बढ़ रहा है इस समय? यस मैम, ये हाई टाइड का टाइम है और अभी ये 2 घंटे में और पानी बहुत बढ़ेगा। ये सब एरिया भी कवर हो जाएगा? ये सबमर्ज हो तो पर देखते देखते ही 15-20 मिनट के अंदर अंदर मैं देख रही हूँ पानी बढ़ गया है एकदम। छोटा चैनल है, आए थे तो ये खाली था बिल्कुल। अभी आप यहाँ से निकल लेंगे हम, और ये धीरे धीरे पूरा सबमर्ज हो जाएगा। बाद में पता नहीं चलेगा कि किस एरिया में। स्लिप तो नहीं हो जाऊंगी मैं? आप अपना अंगूठा और ये जो पंजा है ये लगाइएगा जमीन पे। अच्छा, फिर नहीं गिरेंगे? हाँ, उसको दबा के फिर आगे बढ़िएगा। अच्छा, तो अगर पूरा पैर रखूंगी तो स्लिप कर जाएगा? ऐसे एग्जैक्टली, दिस इज द वे। चलिए, आपने भी मुझे आज दलदल में चलने का जो है टेक्निक वो सिखा दिया है। तो एक सेट जो आप भेजते हैं पेट्रोलिंग के लिए टीम, जनरली उसमें कितने जवान निकलते हैं एक बार में पेट्रोलिंग के लिए? ये टास्क पे और उस दिन के टाइड पे डिपेंड करता है। कुछ भी सर्टेन नहीं होता, ये वेरी करता है? वेरी करता है। क्रीक एरिया में गश्त करने वाले जवानों की जिंदगी कितनी मुश्किल है, जरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये पानी किसी नदी का नहीं, ये समुद्री पानी है, और समुद्र की तरह इस पानी में भी ज्वार भाटा आता रहता है। हाई टाइड के समय में तो ये जवान नावों में गश्त करते हैं, लेकिन जब पानी उतरा होता है तो इसी तरह इस कीचड़ और दलदल में गश्त लगाते हैं। लक्की नाला का ये पूरा इलाका चूंकि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक है, इसीलिए बेहद संवेदनशील है और इसीलिए यहाँ फिशिंग पर रोक है। लेकिन गाहे बगाहे कुछ मछुआरे यहाँ मछली पकड़ने आ ही जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मछुआरे किसी मुश्किल में फंस जाते हैं और उस समय वो भगवान को नहीं बल्कि बीएसएफ के जवानों को याद करते हैं। तो
तो इंद्रजीत जी, कभी ऐसा भी हुआ है कि सांप ने किसी को काट लिया हो और फिर उसके बाद, क्योंकि आप बता रहे बहुत जहरीला सांप है, तो क्या करते हैं अगर कोई काट ले सांप को? सांप काट ले तो इमीडिएट उसको इवैक्यूएट करके और लैंड पे लाया जाता है जी। और हमारे जवानों के साथ ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। और 2 फिशरमैन को हमारे टाइम में काटा है और उनको हमने ही इवैक्यूएट किया और बहुत जल्दी से उनको लेके आए। सूचना मिली आपको कि उन फिशरमैन को काट लिया है सांप ने? फिशरमैन वो मोबाइल लेके जाते हैं, नजदीकी इलाके में होते हैं तो नेटवर्क आता है वहाँ आपसे पे। कैसे कांटेक्ट करते हैं वो? उनके पास हमारे नंबर रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने हमें कॉल किया और कॉल करने के बाद फिर हमने अपनी स्पीड बोट को भेजा हुआ और इमीडिएट उसको इवैक्यूएट किया और एंटी वेनम दिया और आगे फर्दर आज वो, हाँ, दोनों खुश हैं, हंसी हैं, हमें भी अच्छा लगा, उनको भी अच्छा। यहाँ पर हम इन तस्वीरों को रोककर आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाना चाहते हैं और उन मछुआरों से मिलाना चाहते हैं जिनकी जान बीएसएफ के जवानों ने बचाई थी। तो यूसुफ जी, किस तरह से मदद करती है बीएसएफ आप लोगों की? यहाँ पे मैं मच्छी वाला हूँ। पहले तो अंदर हम जाते हैं तो कुछ अनजाने हो, सांप हो, जैसे तो सांप ने काट लिया था मुझे वहाँ पे। काट लिया था सांप ने? जी हाँ, सांप ने काट लिया था। फिर मैं वहाँ से रास्ता तो शायद 3 घंटे का रास्ता है, फिर बीएसएफ ने हमारी मदद की, बोट दे के आधे घंटे में पहुँचा दिया। मैं यहाँ पे जीटी पे पहुँचा तब इन्होंने इंजेक्शन विंजेक्शन लगाए, फिर यहाँ से भी एम्बुलेंस दी, फिर यहाँ से लेके भूत तक जाने को मुझे बोला। क्रीक एरिया के लकी नाला में हाई टाइड के दौरान, यानी जब पूरा इलाका पानी से भरा होता है, तब यहाँ बीएसएफ की फ्लोटिंग बीओपी गश्त करती है। फ्लोटिंग बीओपी मतलब नाव से गश्त करने वाली टुकड़ी। हमारी टीम ने फ्लोटिंग बीओपी का भी दौरा किया। इस क्रूज नुमा नाव पर हर वो सुविधा होती है जो जमीन पर मौजूद किसी भी बॉर्डर आउटपोस्ट पर होती है। खाने पीने की सुविधा से लेकर सोने तक का कमरा, यहाँ सब कुछ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट में मौजूद जवान कई कई दिन तक जमीन से दूर इसी नाव पर रहते हैं। कुरेकोस जी, आप इस वाटर विंग के इंचार्ज हैं, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ऑपरेशंस रहते हैं आप लोगों के? जिधर हम लोगों का जिधर सीमा जो लैंड बॉर्डर खत्म हो जाता है, उसके बाद जिधर क्रीक है, पानी की इलाके जब शुरू हो जाता है, उधर से वाटर विंग की मदद से जीडी की ऑपरेशन शुरू हो जाता है। तो इसलिए वाटर विंग की ड्यूटी के लिए अलग अलग किस्म का वेसल है हमारे पास। ये जो बीओपी में आप जो खड़ा है, ये आज से एक लैंड में जो बीओपी है, इसी प्रकार के इसमें पूरा सुविधा है, रहने के लिए, ड्यूटी करने के लिए अलग अलग सुविधा है। इसमें 4 बोट रहता है। इसी बोटों से हम लोग इसके जिस इलाके में चले जाएगा उसमें ये स्टे रहेंगे। रहने के बाद आगे का पेट्रोलिंग बार है, इसी बोट से हम पूरा कर देते हैं। उसके बाद जब हमको ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत हो तो उसके लिए सपोर्टिंग के लिए एफएसी, मीडियम क्राफ्ट, मैकेनिक्स बोट जैसे हम लोगों के पास सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं। 3-4 बोट्स रहती हैं इसमें, उनका क्या रेलेवेंस रहता है? वो क्या है, जैसे पानी की डेप्थ हो, मौसम ख़राब हो जाता है, यदि हमको ज़्यादा ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ेगा, हम उन्हीं वैसलों को ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है। यदि अचानक कोई ऑपरेशन करना हो या कोई ऐसे हमको सब्सटेंस कुछ दिखाई दिया, ऐसे कोई टाइम पर हम उन्हीं वैसलों को ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूटी करते हैं। नहीं तो नॉर्मली जो छोटा बोटों से पेट्रोलिंग की पूरा जगह का रेकी करते रहते हैं हम लोग। तो दलदली इलाकों में तो नहीं चलता होगा ये फ्लोटिंग बीओपी? नहीं, हमको दलदली, हम पानी जिधर होगा उधर ही चल पाएगा। अगर लो टाइड है, पानी बहुत कम है, वहाँ ऑपरेट कर सकता है ये? नहीं, इसके लिए तो हमारे को तो कम से कम 2 मीटर पानी की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 2 मीटर पानी हो तभी ये फ्लोटिंग बीओपी चलेगा? लेकिन हमारे पास जो इंचार्ज, जो मास्टर जैसे इन लोग हैं, उनको अलग अलग जगह का इस एरिया के बारे में अच्छा नॉलेज है, तो उनको पता है कब इस वेसल को किधर से कौन सा वेसल को मूव करना है। कैप्टन साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि जब हाई टाइड और लो टाइड होती है तो चलाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं उस समय? एक तो हाई टाइड और लो टाइड में एक तो जो हवा का विंड के प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा, पानी जब बढ़ता है तब जितना बढ़ता है उसका प्रेशर भी बढ़ता है। जब उसका भाटा हो जाता है तब उसका भाटा के तौर पर डाउन होता है, डाउन में भी प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब प्रेशर बढ़ता है तब वैसल को जो एक जगह में रखने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है।
क्योंकि भैंसेल को एक जगह में, भैंसेल 350 टन का भैंसेल है, तो उसको एक जगह में स्थिर रखने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पानी का जो प्रेशर है और हवा का मतलब विंड का जो प्रेशर अगर एक साथ हो जाता है तो उसको मतलब ड्रेजिंग हो जाता है, मतलब स्लिप होता है ये। तो इसलिए हमको तो 24 घंटा भैंसेल के ऊपर नजरदारी करना पड़ता है और भैंसेल को ऊपर चारों ज्वार भाटा कभी भी आ सकता है, कुछ सर्टेनिटी रहती है कि अभी हाई टाइड होगा, लो टाइड, कुछ आइडिया आप लोगों को होता है कि सब कुछ अनसर्टन, सडनली कुछ भी हो जाता है कभी भी? एक्चुअली क्या है, यहाँ पे हमारे को ड्यूटी देते देते आइडिया हो गया और ऑफिशियली तौर पर हमारा हर मंथ को जो टाइट टेबल आ जाता है, जिस तरह मेरे पास है। टाइट टेबल आता है आपका, लाइक जैसे वेदर फोरकास्ट होता है वैसे एक टाइट टेबल आता है आप लोगों के पास? आता है और हमारे को एक आइडिया हो जाता है, आज जैसे टाइट हो गया तो नेक्स्ट कल हमारे को 40 मिनट या 45 मिनट टेंटेटिवली आपके पास एक आइडिया होता है? आइडिया हो जाता है, ऑब्जर्व होता है। हमारी टीम क्रीक एरिया के लकी नाला की सुरक्षा का जायजा ले चुकी थी। यहाँ हम हर उस जगह पर गए जहाँ बीएसएफ के जवान गश्त करते हैं। हर उस खतरे को महसूस किया जिसका सामना बीएसएफ के जवान रोज करते हैं। यहाँ पूरा एक दिन बिताने के बाद हमने इस बात का सुकून महसूस किया कि देश की ये सबसे खतरनाक सीमा सबसे सुरक्षित हाथों में है। जब हम अगली सुबह सोकर उठे तो हमने देखा कि एक अधिकारी गिलहरी को अपने हाथों से मूंगफली खिला रहे थे। हमने भी अपने हाथों से गिलहरी को मूंगफली खिलाई। बहरहाल बीएसएफ के जवानों के साथ हमारी दिनचर्या अब शुरू होने वाली थी। जब जवानों की दिनचर्या को अपने कैमरे में कैद करने के लिए हम बटालियन के मैदान आए तो वहाँ एक अजीब सा नजारा था। हमने देखा कि बीएसएफ के जवान पूरी तरह से अनुशासित होकर अपने हाथों में स्वच्छ भारत की तख्ती लेकर खड़े थे। हमने जब बीएसएफ के अधिकारियों से बात की तो पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन से प्रेरित होकर बीएसएफ के जवान भी अक्सर अपनी बटालियन और आसपास के सिविलियन एरिया की सफाई करने निकल पड़ते हैं। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को एक नई ऊर्जा दी है, नई ताकत दी है, उसको बढ़ाया है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना, समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया है। बार बार हाथ धोना हो, हर कहीं थूकने से बचना हो, कचरे को सही जगह फेंकना हो, ये तमाम बातें सहज रूप से, बड़ी तेजी से सामान्य भारतीय तक हम पहुंचा पाए। जवानों को सफाई करते देख हमने भी बिना देर के झाड़ू उठा लिया और सफाई करने में लग गए। जवानों के साथ सफाई अभियान में शामिल होने के बाद हम ये भी जानना चाह रहे थे कि क्या बीएसएफ के जवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान का अनुसरण करके अक्सर इस मिशन को अंजाम देते हैं या फिर पहली बार हुआ है। जवानों के साथ सफाई अभियान में शामिल होने के दौरान हमारी मुलाकात वहां के सरपंच से भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी वो बोलता है सबका विकास, समझा। ऐसी बन के हमारा अभी अमित शाह जी आया, तभी ने उन्होंने कोटेश्वर से हमारा जो बॉर्डर का गांव है वो सरपंच सबको बुलाया और बीएसएफ को एक कार्यक्रम हुआ।
उसमें भी गवर्नमेंट की जो BLDP के अंदर जो ग्रांट आती है, बॉर्डर का 10 किलोमीटर के विस्तार का काम आता है। उसमें कई बार ऐसा है कि BSF के पास में योजना गवर्नमेंट की आती है, वो पब्लिक के सामने वो कोई भी कार्यक्रम है वैसा है, उसमें काफ़ी BSF उसमें इन्वॉल्व रहती है, वो प्रजा के हित में और प्रजा के साथ में मिलके जुल के कोई भी ऐसा सरपंच है, जहाँ भी सरपंच हो आगे वाला उसको बताइए, स्कूल है कैसा भी है, कोई भी है, उसमें इनका जीवन दान बहुत ने कई ऐसी ग्रांट BSF के अंदर आती है माध्यम से। हमारे गांव में 16 लाइट भी दिया है, वो BSF की ग्रांट से। हाँ, 16 BSF मेरे गांव में। और तकरीबन मेरे गांव में, मेरी पंचायत के अंदर गुज्जुत ग्राम पंचायत में 5 गांव है सर। 5 गांव के अंदर में 16 लाइट BSF का 2019-20 में दिया है, 16 लाइट भी दिया है। और काफ़ी भी ऐसा कभी भी होता है तो वो देता है, तो उनके वजह से। और प्रधानमंत्री जो है बॉर्डर के विस्तार कैसे मेरा गांव और सिटी के अंदर में जा रहे हैं, वो गांव के अंदर रहे, ऐसा एक सपना है, वो सपना हो गया है। यहाँ तक हमारा नर्मदा जी का पानी भी आ गया है। और आप देखा होगा, देखो ये पूरा गवर्नमेंट का अंदर से बना हुआ है, राज्य सरकार और केंद्र के। वो यहाँ भी हमारा कोटेश्वर जी का मंदिर चल रहा है, वहाँ राज्य सरकार का 5 करोड़ का प्रोजेक्ट का अभी आपके सामने काम चल रहा है। तो इसलिए बोलता हूँ काफ़ी BSF के अंदर में, और ऐसे भी जो अभी BLDP की योजना हुए और BSF ने बॉर्डर के पंचायत के अंदर में आएगी तो उससे अच्छा भी बढ़े रहेगा, आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं धन्यवाद बोलता हूँ। जय हिंद। आपको बता दें कि BSF के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना भी जवानों को इस सफाई अभियान के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम रहा इंद्रजीत जी। तो इस तरह का कार्यक्रम है जो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हम लोग करते रहते हैं। हाँ, सिविलियंस के साथ मिलकर। हाँ, सिविलियंस के साथ मिलके भी, और हम अपने कैंपस में भी। और ये जहाँ ये इलाका है कोटेश्वर मंदिर, इस इलाके में हम शनिवार को अक्सर 1 घंटे का प्रोग्राम रखते हैं। तो आप लोग सफाई भी करते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं, सिर्फ सफाई करते हैं? हाँ, नहीं, जो हमारे जैसे PM साहब के और DG साहब की तरफ से, बाकी भी हमारे हायर हेडक्वार्टर्स की तरफ से जो निर्देश आते हैं उनका हम बखूबी पालन करते हैं, जिसमें सिविल को अवेयर करना और यहाँ पे उस चीज़ को ग्राउंड पे करना भी। स्वच्छ और स्वस्थ होगा तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत।